संदेश देना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं और बिल्कुल वाकिफ भी होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे भारत को डिजिटल इंडिया, मैकेनिक इंडिया बनाने की योजनाएं बनाई गई है। वही बात हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 5 जनवरी 2015 से की गई है। इस योजना के तहत बेटियों की शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन मैं देखती हूँ अपनी समाज में बेटियों की स्थिति, आज मुझे बड़ा दुख होता है जनाब, जब हम कहते हैं हमारी बेटी अजी हम कहते हैं हमारी बेटी शिक्षित है। अरे जनाब, भारत में या खास तौर पे मेरे समाज की कई बेटियों को ही देख लीजिए, कई बेटियां शिक्षा से वंचित है और कई बेटियां आज भी दम घोट रही है। अजी मुझे बड़ा दुख होता है जनाब, जब लोग सोचते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर होता है। मैं पूछती हूँ उन लोगों से कि आप मुझे सिर्फ एक क्षेत्र बता दीजिए जहाँ बेटियां न मिली हो देखने के लिए, कि आप अस्पताल में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको बेटियां मिलती है और आप कहते हैं जनाब हम तो माँ बाप है, और आप कहते हैं जनाब हम तो माँ बाप है। अजी मुझे बड़ा दुख होता है जनाब, जब मैं देखती हूँ कि 70 तो कई 40 लड़कियों के बाल विवाह करवा दिए जाते हैं। अजी क्यों और आखिर क्यों? अजी खून खोल के मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहती हूँ जो कहते हैं हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, पधार जो। अरे ऐसे कैसे माँ बाप है जनाब, जब बेटी की खेलने कूदने की उम्र होती है तो झूला चौका थमा देते हैं और कहते हैं जनाब हम तो माँ बाप है, और कहते हैं जनाब हम तो माँ बाप है। जरा मैं उनसे कहती हूँ क्या जी 21वीं सदी में जी रहे हो क्या? 21वीं सदी में जी रहे हो तो फिर उस 18वीं सदी के विचार क्यों लेके चल रहे हो? मैं कहती हूँ कि समय रहते बदल दीजिए वो विचार जो कहते हैं बेटा और बेटी में अंतर होता है। आज की बेटियां बड़ी आगे निकल चुकी है जनाब, जैसा कि आपके सामने भी देखने को मिल जाएगी। अनुपात बेटियों की संख्या ज्यादा है और जहाँ बेटे कुछ ही देखने को मिलते हैं, तो फिर क्यों कहते हैं जनाब हम बेटियां इतनी कमजोर होती है? आप कहते हैं जनाब कि बेटियों की संख्या शिक्षा के प्रति जी बड़ी कम है। इसका एक और कारण है, जरा गौर फरमाइए जनाब। आज की बेटियों की शादियों में 7 लाख, 8 लाख और 10 लाख तक ले लेते हैं और कहते हैं जनाब हम तो माँ बाप है। एक तरफ कहते हैं हम तो मामा जी के भक्त हैं। अरे ऐसे कैसे मामा जी के भक्त हैं जनाब? कसाई योग काम करते हैं और कहते हैं जनाब हम तो मामा जी के भक्त हैं। ऐसे माँ बाप से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जब आप अपनी बेटी की शादी करें ना तो एक घोड़ी और एक पावड़ा साथ में जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपने तो उनकी जिंदगी कुछ ऐसी बना दी है जो जिंदगी भर कमा कमा कर रुपयों को उतारेगी, और आप कहते हैं जनाब हम तो माँ बाप है। अजी मुझे बड़ा दुख होता है जनाब, जब लोग सोचते हैं बेटियां कमजोर होती है, बेटियां लाचार होती है। जरा मैं उनसे कहती हूँ कि आज की बेटियां न तो कमजोर है न आज की बेटियां लाचार है। अजी कमजोर क्या कहते हैं, उन्हें कमजोर बना दिया गया है। क्या हंगामा खड़ा करना कोई भावना निवासी का काम नहीं है? क्या जी हंगामा खड़ा करना कोई भावना निवासी का काम नहीं है? अजी मेरा तो मकसद है कि देवासी समाज की सुरक्षा मिलनी चाहिए और अवश्य बननी चाहिए। अजी मैं उन माताओं के लिए कहना चाहती हूँ जो कहती है 10वीं या 12वीं के बाद शादी कर लेंगे, ज्यादा पढ़ा कर क्या करना है? बेटे को पढ़ाएंगे तो वो पाठशाला के ले जाएगा और बेटी तो पराया धन है, पराए घर चली जाएगी। अरे कन्या का भक्त तो अपनी माँ की कोख में ही प्रार्थना करता है जब उसका गर्भपात कराया जाता है कि हे माँ तू भी एक नारी है और मैं भी एक नारी